अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम शानू है और आप देख रहे हैं AQN शानू का पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 6। तो हमारे साथ है एकी। हेलो एवरीवन। और कैसे हैं हमारे नाजरीन? सब ठीक है, उम्मीद है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आज हम स्पेशल कुछ करने वाले हैं। एक मैं मिस्ट्री पढ़ रहा था देखिए, तो मिस्ट्री में वो बहुत सस्पेंसफुल मिस्ट्री थी कि ये ऐसे केस हैं जो आज तक दुनिया को पता ही नहीं लग सका कि ये हुआ कैसे, इंसिडेंट अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज। तो दी वन ऑफ द मोस्ट अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक है। तो आइए मेरे साथ चलिए रशिया के पहाड़ों में, जो कि 1959 को दियातलोव पास इंसिडेंट ये हैपन हुआ था, जो कि एक लीडर था, पहाड़ों में बर्फ़ में घूमता था। ठीक है, इनके पूरी टीम होती थी जो ये सर्फिंग करते थे। तो बाकी स्टोरी हम जानेंगे एक ही से जो हमारे साथ मौजूद है। स्टोरी बहुत ख़तरनाक है और सस्पेंसफुल है, तो साथ जुड़िए रहिएगा जी। एक तो आइए नाजरीन, चलते हैं रशिया के पहाड़ों में। इगोर दियातलोव एक 23 साल लड़का जो एक कोहे पेमा की टीम का लीडर था, और वो जा रहे थे उटन-टू के पहाड़ों में रशिया में। 9 लोगों की टीम थी। 26 जनवरी को इस सफ़र का आगाज हुआ। उन्हें नहीं पता था कि ये सफ़र उनका आखिरी सफ़र है। हंसते खेलते अपनी फैमिलीज को उन्होंने विदा किया, और उनके लिए ये कोई पहली जर्नी नहीं थी। उससे पहले भी वो ये जर्नी कर चुके थे। उनके लिए बड़ी नॉर्मल जर्नी। 27 जनवरी की सुबह आइए चलते हैं रशिया के पहाड़ों। धूप निकली थी, मौसम बिल्कुल ठीक था। उन्होंने 9 लोगों ने अपनी जर्नी का आगाज़ किया और वो जर्नी पे निकल चले। 4 दिन पहाड़ों में लूल लूल फिरते रहे। तो 31 जनवरी तक उनका कोई मिशन भी होगा कि पहाड़ों में क्या करने गए थे। ये कोहे पे माँ थे और सब प्रोफेशनल कोहे पे माँ थे, और 9 लोग थे। एंड फ्रॉम दिस पार्टी each and every person is already a good mountaineer. They are experienced professionals. No one is new. And the 23-year-old Igor, he is well known to that area. He know the each and every path of the mountains. But one thing he don't know, there is another power in the world which we cannot deny. Yeah. टिल 31 जनवरी उनका राब्ता पीछे बराबर होता रहा। 1 जनवरी की सुबह आगे बढ़ने वाले थे वो कि उन्हें तूफान में आ गया, और उन्होंने फैसला किया और आखिरी दफ़ा उन्हें बताया पीछे कि तूफान आ गया है, इससे आगे जाना अभी खतरा है, तो हम यहाँ पर थोड़ी देर क़याम करें। 1 फरवरी को। 1 फरवरी। आप सोचें, रशिया के पहाड़, तूफान, बर्फीले पहाड़, तूफान, ना बंदा ना बंदे की साथ, और वो 9 लोग वहाँ पर। लेकिन उन्हें उम्मीद थी ये तो रेगुलर तूफान है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रेगुलर तूफान उनकी ज़िंदगियों का आखिरी तूफान है। आखिरी मैसेज जो पीछे रिसीव किया उन्होंने कि हम वी विल स्टे हियर फॉर सम टाइम। उसके बाद उनका राब्ते मुनक़ता हो गए। 1 हफ्ते तक जब कोई मैसेज उनकी तरफ से नहीं आया,
the search team started to find them, but they did not succeed. 26 दिन तक उन्हें पहाड़ों में तलाश करते रहे, हेलीकॉप्टर मंगवाए गए, सारे इंतज़ाम किए गए, रेस्क्यू टीम्स की गई। 26 फरवरी की सुबह रेडियो पे ब्रॉडकास्ट पे एक मैसेज आया कि वी फाउंड समथिंग बट वाज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट इट। वहाँ पर सारी रेस्क्यू टीमें इकट्ठी हुई और आगे जो हुआ, जो उन्होंने देखा, वो आज तक कोई समझ नहीं पाया कि वो क्या चीज़ थी। मतलब क्वेश्चन मार्क है। और ये इतना ही सीरियस वाक़या है जैसे कि बरमूडा ट्रायंगल। जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, उनके खेमे से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर तक पहली दो लाशें पड़ी थी और सिर्फ उन लाशों तक कदमों के निशान थे, लेकिन इट डजंट लुक लाइक कि समवन ट्राइज टू एस्केप फॉर हिज लाइफ। इट वाज लाइक नॉर्मल वॉकिंग निशान थे, ठीक है। उसके बाद थोड़े से फासले पे बाकी 7 लोगों की भी लाशें पड़ी हैं और हर लाश का डिफरेंट तरीके से वे ऑफ डेथ था। एक बंदे की खोपड़ी पे ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी, एक औरत को हिपेमा थी, उसकी किसी ने ज़ुबान खींच ली, किसी की आंखें गायब थी, बाकी लोगों को ऐसे लग रहा था जैसे प्रेशर दे के मारा गया है, वजन दिया गया है। और इंटरेस्टिंगली नो वन अटैक फ्रॉम आउटसाइड द टेंट। जो उनका टेंट था वो अंदर से फटा हुआ था और हर लाश थोड़े फासले पे पड़ी थी और 3 बंदों को तो ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी ने गड्ढा खोद के तो खुद दफनाया। काफ़ी देर फिर रशियन गवर्नमेंट सर्च करती रही क्योंकि उसके लिए भी एक मिस्ट्री थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। चला फर्स्ट टाइम ना कोई रिकॉर्डिंग थी, ना कोई कुछ था। और नॉर्मली कोहे पे मरते हैं लेकिन ऐसे नहीं मरते हैं, वो या तो तोदा आता है बर्फानी, उससे गिर के मरते हैं, या बॉटल नेक होता है एक पहाड़ के अंदर, उसके अंदर गिर के मरते हैं। फिर सर्च हुई, हर एक ने अपनी अपनी तहकीक की। कुछ लोगों ने बोला शायद किसी जंगली जानवर ने हमला किया, कोई बर्फानी रीछ ने हमला किया, लेकिन कोई सबूत नहीं क्योंकि किसी भी आदमी के जिस्म पर कोई पंजों के निशान नहीं थे। तो उससे ये ज़ाहिर हो गई बात कि बर्फानी रीछ था। किसी ने सोचा कि शायद बर्फानी तोता आया था, लेकिन बर्फानी तोते जिस तरह की अमवात हुई, बर्फानी तोते में ऐसी अमवात नहीं होती। फिर क्या आया कि शायद कोई खुफिया फौजी ऑपरेशन था तो उन्होंने गलत फहमी में मार दिया, लेकिन कोई चाकू, कोई गोली का निशान, कुछ भी नहीं था और किसी और बंदे के कदमों के निशान, कोई चीज़, कोई भी सुराग नहीं मिली। फिर जो सेकंड लास्ट एक थ्योरी सबसे ज़्यादा मशहूर हुई वो थी खलाई मखलूक की, कि शायद कोई यूएफओ आया था, कोई खलाई मखलूक आई थी, एलियंस आए थे, उन्होंने शायद इन्हें मार दिया हो। लेकिन वहाँ पर इस थ्योरी पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई, कोई निशान नहीं मिले। फिर एक थ्योरी और थी जो वहाँ के रहने वालों ने सुना, जो लोग सुनना नहीं चाहते। 31 जनवरी की रात उन्होंने पहाड़ के ऊपर अजीबोगरीब खौफनाक आवाज़ें सुनी और वहाँ के लोगों का ये मानना था कि इस पहाड़ पे जिन्नात का बसेरा है। वहाँ पर उन्होंने लोगों की, इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग स्क्रीमिंग, इट्स लाइक सम थिंग other than human screaming. The voices were totally different. They were so loud, so thin, and sometimes it become thick,
या तो लोकल लोगों ने बताया कि वो किसी इंसान की आवाज़ें नहीं थी चीखने की, और वो बहुत क्लियरली लोगों ने सुना जो, और ये नहीं है कि रिहाइश कोई दूर करीब होती है लोगों की, दूर रिहाइश दूर बहुत दूर और- होती है जो है। और पहाड़ों में तो वैसे भी आवाज़ बिल्कुल। गूंजती है। बिल्कुल। और कई लोगों ने देखा जो रात को वहाँ पर थे या कोई कर रहे थे, उन्होंने अजीबोगरीब रोशनी भी देखी पहाड़ के ऊपर। तो वहाँ के लोगों का मानना है इन्हें जिन्नात ने मार दिया। वहाँ पे जिन्नात का बसेरा था, ये उस एरिया में एंटर हो गए रशिया के पहाड़ों पे जहाँ जिन्नात रहते थे, और उन्होंने इन्हें मार दिया और कोई सबूत भी नहीं छोड़ा, क्योंकि जो उनकी मौत से ये साबित हुआ। लेकिन इस थ्योरी को शायद लोग छुपाना चाह रहे हैं, लेकिन यही असल थ्योरी है जो सब लोगों ने मानी। रशिया ने कई दफ़ा इस पे ये चैप्टर को ओपन किया दोबारा कि शायद वो इस थ्योरी के मुकाबले में कोई थ्योरी ले आए, जो है मुख्तलिफ मुल्कों से टीमें मंगवाई गई, बड़ी दफ़ा इस फाइल को ओपन किया गया टू रिजॉल्व दिस दियातलॉफ मिस्ट्री। बट टिल डेट many countries have tried, Russian forces tried, local people tried, many geologists came, many scientists came, many mountaineers came, कुछ but भी still बना। no one able to find that what happened that night with these 9 people. स्टिल अभी तक क्वेश्चन मार्क। Still there is a question mark, and I think it will remain question mark because the truth नेवर रिवील्स। never ends. Truth is always hidden. And if it is about Jinnat, no one can untruth it unless the Jinnat will come by themselves and will tell what happened. जस्ट अ मिनट। It's back to Shanu. Shanu? Shanu? मैं तो खो गया था। जिन्नात, ये जिन्नात जो हैं, हम लोग तो बिलीव रखते हैं कि जिन्नात होते हैं। जिन्नात हर जगह है। जिन्नात जहाँ पर जिन्नात का जिक्र किया जाए, जिन्नात वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर भी है। We cannot deny this fact. यस। Might be हमारे इर्द गिर्द, आपके पीछे। कहीं पे भी हो सकते हैं। तो गाइस, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। एक ही और शानू के साथ तो अपने कमेंट्स में बताइए, नीचे जिक्र कीजिए, और अगर आपको भी दियातलॉफ के बारे में कुछ मोर फैक्ट्स पता है तो काइंडली शेयर कीजिए। अगर आप कोई और अनकवर स्टोरी को चाहते हैं कि हम कवर करें तो हम उसे भी कवर करेंगे। यस। आज के लिए इतना ही। अगली दफा और सस्पेंस थ्योरी के साथ और शानू को हम स्टील करने वाली स्टोरीज लेकर आएंगे। मजा आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और